खुदा आपसे जरूर कलाम करेगा। यीशु मसीह के नाम से मांगी जाने वाली दुआएं वो सुन लेता है। दुआया हालत में कोर्स करते हुए और अपनी तलब और प्यास को भरने के लिए कलाम के लिए पेश आए। सोचो अपनी सोचों पर ख्याल का भाव करना, क्योंकि हम ये खुदा का कलाम सुनने वाले हैं। कोई ऐसी सोच, कोई ऐसा लालच क्या मैं सोचो ना वापस कर ले कब्जा है कर ले कब्जा है और दास नहीं सोचो करने कब्जा है करने कब्जा करने कब्जा करने कब्जा
तेरे सामने हैं, रूह की आवाज को सुन रहे हैं। रूह उस कलीसियाओं से क्या फरमाता है, मिन्नत करते हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर अपने लोगों को बोल, जैसा हमने गाया, सोचे ख्याल इरादे दिल तेरे कलाम के दौरान तेरी तरफ रहे और कोई कलाम को छीनने ना पाए। यीशु के जब नाम के वसीला से आमीन। बस यीशु के नहायत बुजुर्ग, बहुत खूबसूरत और बहुत आला नाम में आप सबको सलाम। आज खुदा का कलाम जो हम सुनेंगे वो मुस्तकिल मिजाजी किस ताल्लुक से है? सब बोलिए, किस ताल्लुक से है? वो होगा मुस्तकिल मिजाजी। ये क्या चीज है? बगैर रुके, बगैर वक्फा किए किसी भी काम को जारी रखना, रुकावटों के बावजूद, मुश्किलात के बावजूद उसे रुकने ना देना, इसको कहते हैं मुस्तकिल मिजाजी। और ये इतना जरूरी है कि बचपन में ही बच्चों को जो स्कूल की किताबें हैं उनमें ऐसी कहानियां बताई जाती हैं कि वो मुस्तकिल मिजाज बने, मुस्तकिल मिजाज बने। और ये जो कहानियां बनाई हुई सुनाई जाती है, जाहिर है दुनियावी हिकमत रखने वाले समझते हैं कि ये जरूरी चीजें हैं। बचपन में कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी, तो उसमें क्या होता है, खरगोश तेज भागता है और फिर उसको ख्याल आता है कि मुझे आराम कर लेना चाहिए, लेकिन कछुआ आहिस्ता आहिस्ता, स्पीड स्लो है लेकिन वो रुका नहीं। तो जीता कौन थी इस कहानी में? सबब क्या था? मुस्तकिल मिजाजी। ये सारी हिकमत जो आपको इस तरह की बातों में नजर आती है, उसकी बुनियाद खुदा का कलाम ही है। बच्चों को कहानी बनाकर सुना दी गई ताकि वो सीखें। तो आज हम देखेंगे कि मुस्तकिल मिजाज ना होना, ना रहना कितना खतरनाक होता है, और मुस्तकिल मिजाज कामयाब होता और सब कुछ हासिल करता है। सलातीन की दूसरी किताब मेरे साथ बोलिएगा, हम बहुत सारी आयात हमारे पास हैं, लेकिन मैं अलीशा नबी की कहानी से शुरू करना चाहता हूं, फिर देखते हैं किस हद तक हम कवर कर पाते हैं। दूसरा बाब वर्ष नंबर 9वीं और 10वीं दो आयात में पढ़ेंगे। और जब
से कहा कि इससे बेशतर के मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। अलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दोना हिस्सा मुझ पर हो। अलीशा की रूह का दोना, ऐसा एलिया की रूह का दोना, डबल। उसने कहा, तूने मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, और अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। अलीशा खेतों में काम करने वाला एक शख्स, किसान, हल चलाना, बीज बोना इसका पेशा है, लेकिन खुदा की तरफ से ये चुन लिया गया। और खुदा ने एलिया से कहा, तेरे बाद अलीशा तेरी जगह पर नबी होगा। खुदा के चुने बगैर कोई खुदा का काम नहीं कर सकता। मूसा से खुदा ने कहा, तेरे बाद यशुआ इनको उस मुल्क में ले जाएगा। यहां पर अलीशा चुना गया, और एलिया अलीशा को खुदावंद की कॉल, खुदावंद का बुलावा बताता, जाहिर करता, और अलीशा अपने बैल ज़िबा करता, यानी कश्तियां जलाकर वो इस बुलावे के पीछे खिदमत जो उसको मिली है, नबूवत जो उसको मिली है, उसको पूरा करने के लिए कश्तियां जला है। इसका मतलब ये बड़ी खास बात है। वो ट्राई नहीं कर रहा था, अच्छा जो गिरजा बन गया, जो लोग जमा हो गए, मेंबरशिप अच्छी हो गई, तो ठीक नहीं थे, वीजा लगा गया, फिर रोया ओथों की, वहां जाकर अब मुझे खुदा ने रोया की है। ये ऐसा नहीं कर रहा था। अलीशा जानता था मुझे खुदा ने चुना है, बुलाया है, और इसलिए वो अपना पिछला सब कुछ जलाकर मुझे सिर्फ खुदा, अब ये काम मैं दोबारा नहीं करूं, खुदा की खिदमत करो। अब इम्तिहान की बारी आई है। एलिया अलीशा का टेस्ट करता है, और ज्यादातर टेस्ट में फेल होते हैं। इस टेस्ट का नाम है वफादारी। अच्छे हालात में जी, और थोड़ा सा क्वेश्चन की इस्लाह की गई, तू कौन और मैं कौन। वफादारी, मुश्किल मिजाजी। तो जब आयात हम पढ़ेंगे दूसरे बात के शुरू में आइएगा, और जब खुदावंद एलिया को पहले आयत से बगुले में आसमान पर उठा देने को था, तो ऐसा हुआ कि एलिया अलीशा को साथ लेकर जिलजाल से चला। मुश्किल मिजाजी का यह सफर जिलजाल से शुरू होता है। उसको साथ लेकर जिलजाल से चला, और जब एलिया को पता है मैं उठाया जाऊंगा, मैं जमीन पर नहीं रहूंगा, तो उसका इम्तिहान करता है। और ये इम्तिहान कैसा है, ये किस कदर वफादारी इख्तियार करता है, ये किस कदर मुश्किल मिजाज रहता है, ये कहां किस सफर और दुख में साथ रहता है। और ये सफर
ये एक ही दिन का सफर है और ये कई किलोमीटर का सफर है। आगे हम देखेंगे कि ये कहां कहां गए। जिलजाल इस्राएल की तारीख में बड़ी खास जगह है जो खुदावंद ने इनको मुल्क दिया था। जब इसको कब्जा करने के लिए ये गए, ये यशवा की किताब में है, इसको डिटेल से आप घर में पढ़ लीजिएगा। चौथे बाब से जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पर जिलजाल का वहां पर क्या हुआ इसका जिक्र मिलेगा। जब यरदन पार करना था, अहद का संदूक काहिनों ने उठाया हुआ है, यशवा उनके साथ है। ये मैं पहले की बात, पहले इस सलातीन की किताब के वाकया से पहले जो हो चुका है वो बात आपको बता रहा हूं। जिलजाल की थोड़ी सी हिस्ट्री, ये इलाका क्या था, यहां क्या हुआ। तो यशवा ने मुल्क पर कब्जा करने के लिए यरदन के उस पार जाना था। यरदन के इस पार जो इलाका था वो बांट दिया गया और उस पार मुल्क पर कब्जा करना था और सामने यरदन है। हम बहरे कुलजम का सूखना तो जानते हैं, उसका टुकड़े होना तो जानते हैं जो मूसा की सरबराही में हुआ। पर यरदन को यशवा ने, खुदा ने यशवा से कहा था, आज साबित होगा मैं लोगों की नजर में तुझे इज्जत और सरफराजी दूंगा, जैसे मूसा के वक्त में हुआ और उसको इज्जत और सरफराजी मिली, आज फिर होगा। काहिन जैसे ही संदूक उठाकर यरदन में अपने पांव रखते हैं, पूरी डिटेल तफसीला पढ़िएगा। किस्सा मुख्तलिफ ये है कि यरदन का पानी भी दो हिस्सों में तकसीम हुआ, रुक गया। लिखा एक जगह जम गया, ठहर गया। और जैसे ही वो आगे गए तो जहां उन्होंने सबसे पहले एंटर होने के बाद वो जिलजाल था। यशवा ने वहां पर 12 पत्थर जमा करके खड़े किए और यादगार खड़ी की कि ये मुल्क, ये इलाका खुदावंद ने हमें दे दिया। एलिया को भी पता था, अलीशा को भी पता था जिलजाल की यादगारी है क्या। जिलजाल की यादगारी खुदावंद की खुदा की यादगारी थी। जिलजाल की यादगारी उस बड़े काम की यादगारी थी जब यरदन के पानी में से वो ऐसे गुजर गए थे जैसे खुश्क जमीन से गुजरते हैं। ये लेकिन टेस्ट क्या है जी? खुदा एलिया पर जाहिर कर चुका है, अलीशा चुना जा चुका है, लेकिन बरकत मिलना अभी बाकी है। तो क्या हुआ? वो जिलजाल से चला। आयत नंबर 2, दूसरा सलातीन, दूसरा बाब, दूसरी आयत, गौर से देखिए। और एलिया ने अलीशा से कहा, तू जरा यही ठहर, तू जरा यही ठहर, तू जरा यही ठहर जा, इसलिए कि खुदावंद ने मुझे बैतूल को भेजा है। वो देखना चाहता था, वो टच करना चाहता था। इसके अंदर लगन की थी, इसके अंदर वो पाने की, और पाना क्या चाहता था? तेरी रूह का धुआं। आपने उस्ताद कह रहे, सीनियर कह रहे, बाप कह रहे, वो एलिया को बाप कहकर बुलाता है। उसकी खिदमत का डबल, 2 गुना, ये उसकी डिमांड है। और एलिया ने क्या कहा? तुमने मुश्किल सवाल दिया है, और ये तेरे लिए होगा। इसका मतलब यह है मुश्किल बातें, मुश्किल बातें, मुश्किल
खुदावंद ने भेजा है। एलिया ने एलीशा से कहा तू जरा यहीं ठहर जा, इसलिए कि खुदावंद ने मुझे बैतल को भेजा है। एलीशा ने कहा खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो बैतल को चले गए। ये काफी सफर था और पैदल सफर, तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर का सफर। सोच सकता था सागर कितने टेके नहीं रहे, मैं उनकी तरह कितने कितने पीछे पीछे जाऊं। हो सकता था मुस्तकिल मिजाजी वफादारी कार्ड आपको दिए गए थे, सिर्फ आप ये चेक कर सकें। आप कोई छोटे बच्चे नहीं है कि हाजिरी की जरूरत थी कि आप देख सके कि मैं कितने इतवार जा पाती हूं। थोड़ी सी प्रॉब्लम, सबसे पहला जो इफेक्ट होता है हमारे जितने मसले मसाइल, उनका पहला असर चर्च पर। ड्यूटी का कोई असर नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, इस्त्री नहीं, वो सारा असर जो है चर्च में। फिर देखो की कर दे लाइट बसी, ड्यूटी कर रही है। खुदावन, मैं आपको कई बार बता चुका, खुदावन की निगाह आपके दिल पर है। आप किसी को बड़ी अच्छी रीजन बनाकर किसी को बता सकते हैं, पास्टर साहब को, किसी अपने बुजुर्ग को, माँ को, बाप को, बड़ी अच्छी रीजन, और वो एक्सेप्टेड भी होगी। अगला ये कि हाँ बाकी तो भी बड़े मुश्किल, हमदर्दी भी मिल जाएगी। पर क्या खुदावंद से कोई बात पुशीदा है? खुदावंद से कोई बात पुशीदा नहीं है। कितना आप एफर्ट कितना करते हैं, आप मेहनत कितनी करते हैं। बाइबल कहती है उस ईमान के लिए जो सब कर्जों को सौंपा गया है, जाओ जल्दी करो। ईमान के लिए क्या करो जी? ईमान के लिए क्या करो? जान फिशानी। भाई सीधा या सूर्य फजल का दौर है, जो कुछ नाम आपने आप मिल गया ले ला दिया, जो ना मिला कोई गल नहीं। सीधी जी आए थे खुदा की मर्जी की, लेकिन ये टेस्ट हुआ है। खुदावंद ने मुझे बैतल को भेजा, एलीशा तू ठहर जा, तू आराम कर, तू सफर ना कर, ठहर जा, मुझे जाना है। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खुदावंद की हयात की कसम, क्योंकि उसको वो पाना था जो आपने दिल में वो ठहरा चुका। मैं साथ जाऊंगा, जहां तू जाए साथ जाऊंगा। मुझे तेरी खिदमत, तेरी रूह, उस मसा का डबल चाहिए, उस कुव्वत का, कुदरत का डबल चाहिए जो खुदा ने तुझे दी है। कितना मुश्किल काम है। एलिया जैसे नबी की खिदमत का, तेरी रूह का ढूंढना, तूने मुश्किल सवाल किया, पर तेरे लिए हो जाएगा। कैसे होगा? अगर तूने मुझे आसमान पर जाते हुए देख लिया, जब आग आएगी, रथ आएंगे, आग का भूला आएगा, उसमें मैं उठाया जाऊंगा। अगर तेरी निगाह ने देख लिया तो क्या ख्याल है? ये सोया होगा, आराम करने को लेटा होगा? नहीं, अगर देख लिया तो तेरे लिए जो तुमने दरखास्त की है हो जाएगा। आज को अखा बंद करके तो नहीं सुन रहे अल्लाह, शादियां खुलियां तो अब पता है ना, इधर वेख के गल करा तो प्रॉब्लम केड़ी तरफ है। आज तो एलीशा उसके साथ गया, बैतल को चले गए। बैतल कौन सी जगह है? जहां पर खुदा ने अब्राहम से वादे किए, जहां पर याकूब ने पत्थर खड़ा करके उस पर तेल डाला था। खुदा का मक़दस, खुदा का घर, खुदा का आशियाना, खुदा का आस्ताना, वो बैतल को गए। ये लोकेशन भी चारों जहां जहां ये गए हैं, ये बड़ी खास है।
इनमें हर एक के मायने हैं, स्पिरिचुअल मीनिंग्स हैं इनके। क्यों ऐसा हुआ कि वो जलजाल से चले, पहले बैतेल, फिर उसके बाद यरीहो, और फिर वो यरदन की तरफ आए। तो बहरहाल वक्त हमारे पास कम है और फोकस हमारा इस बात पर है, मुश्किल मिजाजी, मुसलसल कोशिश, मुसलसल चलना और बेदिल ना होना। क्या लिखा है खुदा के कलाम में, अगर बेदिल ना होंगे तो वक्त पर काटेंगे। बेदिल नहीं होना, वक्त पर काटेंगे। खुदावन के हाथ के नीचे फ्रूटरी के साथ रहो, वक्त आने पर वो क्या करेगा, सरफराज करेगा। थकना नहीं, हारना नहीं, रुकना नहीं, स्लो से ही स्पीड पर चलते रहना, मंजिल जरूर मिलेगी। वहां पर बैतल में उसको अंबियाज़ादे मिले। अलीशा के पास आकर कहने लगे, तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे सर पर से तेरे आका को उठाएगा। ये सफर एक दिन का सफर है और ये आदमी के एवरेज सफर से ज्यादा है जो एक ही दिन में इन्होंने तय किया। आज तेरे सर से उठा लेने को अंबियाज़ादे थे, नबियों में बातें फैल चुकी थी अंबियाज़ादों में। आज एलिया आसमान पर उठा लिया जाएगा, आग में उसको उठा लिया जाएगा। तो उसने क्या कहा, उसने कहा मैं जानता हूं, तुम चुप रहो। एक टारगेट है जिसके ऊपर वो काम कर रहा है, फोकस किए हुए। और एलिया ने उससे कहा, अगला मरहबा तू जरा यही ठहर, क्योंकि खुदावंद ने मुझे यरीहो को भेजा है। खुद तो उसको कह रहा तू ठहर, क्या वजह है, आराम कर, थक जाएगा, पैदल सफर है, मुझे खुदावंद ने भेजा है, तू ठहर। देखो क्या वो ठहरा जी बहनों, क्या वो ठहरा, नहीं ठहरा। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। मैं तैयार सा, मैं बिल्कुल यकीन करो, मैं बिल्कुल रेडी सा। वो बस देखो फिर मेरे को कहने लगे आज चिकड़ भी है, तो मैंने फिर मैं चल कोई गल नहीं, अगले इतवार से। और भी कई सारे जब हमें अपनी किसी बात में विल होती है तो फिर उसको उस तरह की बात हमें जल्दी समझ में आती। ये नहीं समझ आ रहा, मैं खुश होया जदों मैनू की करिए जी, आओ ये हवा दे। अब्राहम की जिंदगी पर गौर कीजिए, जब उसने बेटे को कुर्बान किया, छुरी ले ली, आपकी तरफ से वो कर चुका है, आपकी तरफ से वो कर चुका है। तो वो आवाज क्या आई थी उसके बाद की बातें जो आप पढ़िएगा, क्या लिखा है, अब मैं जान गया हूं 40 साल के बाद खुदा का कलाम उसके लिए ये है, अब मैं जान गया हूं तू खुदा से डरता, तू खुदा से, अब मैं जान गया हूं। और हम बात बात इससे उल्ट बातें करते हैं, वो कुछ करके कह रहा है कि खुदा उसके बारे में कुछ हुआ है, कुछ किया है उसने, और कहा गया अब मैं जान गया हूं। और हम कुछ ना करके कहते हैं खुदा को पता है, खुदा जानता है, मैं नहीं कर सकता। और आप क्यों नहीं कर सकते, वो ये भी जानता है। अंदर की कुछ भी हम खुदा से हाइड नहीं कर सकते, वो हमारी सब बातों से वाकिफ है। हम किसी काम में कितनी मेहनत करते हैं, कितनी लगन से इबादत करते हैं,
मजबूरी और बेचारी से आते हैं या दिल की खुशी से आते हैं, सब उसको पता है। मैं खुश होया, ये दावत खुशी की है जब कोई हमसे कहे आओ खुदा के घर इबादत के लिए चलते हैं। सो ये खुदा के घर पैदल तो आए, एलिया ने फिर कहा तू ठहर जा। बड़ी सॉलिड रीजन है कि मुझे उस्ताद जी ने कहा, मुझे खुद रोक कर गए, पर ये नहीं ठहरा। फिर वो ही दोहराया, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एक जगह से दूसरी जगह पर मुश्किल मिजाजी का ये सफर जारी है, और उस वक्त जारी है जब तक इसने पा नहीं। वहां पर फिर अमियाजादे मिले और कहने लगे, तुझे मालूम है कि तेरा आका आज उठा लिया जाएगा। उसने फिर दोहराया, मैं जानता हूं तुम चुप रहो। सो यही हूं कौन सी जगह है? हम जानते हैं कि ये फसीलदार शहर था जहां जसूस भेजे गए। राहब का नाम भी आपने सुना होगा, जिसने जसूसों को बना दी। और यरमूक इस्राएल की फतह, बहुत बड़ी फतह, यानी जब रूहानी तौर पर अगर आप देखें तो जब ये जिलजाल से चले हैं तो एक तरह का ये उस मुल्क में दाखिल हो चुके हैं, नई जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं, उस मुल्क में दाखिल हो चुके हैं। अगला कदम बैतेल है, खुदा का मक़दिस है। सो ईमान लाने के बाद, उस सफर में दाखिल होने के बाद हमारा पड़ाव, हमारी मंजिल खुदा का मक़दिस, खुदा का घर है। वो सब जमा होते थे, रोटी तोड़ते थे, दुआ करते थे, शुक्रगुजारी करते थे, और जब ये सब कुछ होगा तो अगली मंजिल फतह। ये मुकाम इनको याद है कि यहां क्या क्या हुआ था। जब 7 चक्कर लगाए गए और मसीहे फूके गए तो दीवारें बाहर या अंदर की तरफ है। भाई दीवार इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। ये किधर गिरी थी? ये बाहर नहीं गिरी थी। ये फसील बड़ी लंबी चौड़ी दीवार, तहसीलदार शहर बनाए जाते थे, प्रोटेक्टेड। लेकिन खुदा ने यरूशलेम की दीवारों को गिरा दिया, बड़ी फतह। सो ये यरूशलेम को जाते हैं। अलीशा ने एलिया को नहीं छोड़ा। इसके बाद अगला पड़ाव, खुदा ने मुझे यरदन को भेजा है, तू यहीं ठहर जा। फिर वो ये दोहराता है, मैं नहीं ठहरूंगा, मुझे तेरे साथ रहना। और ये सफर करता है, पैदल सफर, तकलीफ उठाता है, थकता है, पर ये मुस्तकिल मिजाजी पर दर्द नहीं पाता। इसमें जो सबक है वो क्या है? आप खुदावंद के साथ चलने में मुस्तकिल मिजाज हो जाए, मुश्किल बातें भी आपके लिए मुमकिन हो जाए। आगे चलकर हमें नजर आता है कि फिर इसने यरदन को गए, यरदन के पास भी ये सब कुछ दोहराया गया। उससे कहा नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और ये एलिया ने यरदन पर चादर मारी और उसका पानी 2 हिस्से हुआ और ये खुश्क जमीन से आगे निकल गए। उसके बाद आतशी रात आते हैं और एलिया आसमान पर चला जाता है। और आयत नंबर 12 को जरा देखिएगा, दूसरे बाप में बात भी आई।
अलीशा ये देखकर चिल्लाया। इसका मतलब यह है उसने एलिया का ऊपर जाना, उठाया जाना देख लिया। बार बार मना करने के बावजूद, बार बार आराम की ऑफर आने के बावजूद, बार बार ठहरने का हुक्म पाने के बावजूद ये फटता गया और फिर जाकर इसको वो मंजर मिली। इसने देखा आधा एलिया आसमान पर उठाया गया है और चिल्लाया, आए मेरे बाप इस्राएल के रथ और उसके सवार। और उसने फिर ना देखा, सो उसने अपने कपड़ों को पकड़कर फाड़ डाला और दो हिस्से कर दिया। ये नहीं होना कि चलो मैं देख लिया ते रूह का डबल दोना मिल गया है, सारी खिदमत मेरे को ते हम खुश होना। उसने फिर भी कपड़े फाड़े। मेरा आका मोहब्बत का रिलेशन, वो अब मेरा बाप मेरा आका नहीं रहा। उसको तो मिल गया था जो वो हासिल करना चाहता, क्योंकि उसने वो शर्त पूरी कर दी जो रखी गई थी कि तूने अगर देख लिया तो मैं ऊपर जाते हुए मुझे देख लिया तो तेरे लिए वैसा ही होगा, अगर नहीं देखा तो ऐसा नहीं होगा। और उसने एलिया की चादर को जो उस पर गिर पड़ी थी लेकर पानी पर मारा, उसने चादर को उठा लिया। सो इस कहानी में हमें ये लग रहा है कि ये मुस्तकिल मिजाज है। आप खुदा से कुछ हासिल नहीं कर सकते और इस आदत को तर्क कीजिए कि जो खुदा की मर्जी होगी कोई होना है, तो फिर सानू कुछ करने की जरूरत नहीं। होता तो खुदा की मर्जी से है, पर खुदा की मर्जी के पीछे आपका रिस्पॉन्स होता है। खुदा की मर्जी के पीछे आपका रिस्पॉन्स, आपका रवैया, आपका बिहेव, आपकी मेहनत, खुदा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। पर उसकी मर्जी ऐसा तो नहीं, उसकी मर्जी किसी के लिए बहुत अच्छी है और किसी के लिए बहुत नुकसानदेह है। खुदा ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है हमारी मुस्तकिल मिजाजी की वजह से। आप दुनिया के कारोबार की मिसाल ले लें। काम शुरू करने के बाद फौरन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। जितने कामयाब बिजनेस इस वक्त लोग कर रहे हैं उसे मिली है, उसे पूछिए क्या हुआ, वो आपको बताएंगे बहुत मंदे हालात, पर हम लगे रहे और आज किसी जगह तक पहुंच गए। मुश्किल में जाकर जब हमारी तवक्को के बरखिलाफ भी हो रहा हो, लेकिन हम उस सफर को जारी रखें, मंजिल जरूर हासिल होगी। खुदा के कलाम में गलतियों का लिखा है, तुम तो अच्छी तरह दौड़ रहे थे। तुम तो, सब बोलिए, तुम तो अच्छी तरह दौड़ रहे थे। किसने तुमको उस दौड़ से रोक लिया? रुक कैसे गए भाई? इसका मतलब है खुदा का कलाम मुकद्दसों को रुका हुआ नहीं देखना चाहता। खुदा अपने लोगों को मुसलसल चलता हुआ, दौड़ता हुआ देखना चाहता है। जो जब हम आसमान पर जाएंगे तो ये बात सच है, वो ईमानदार, गौर से सुनिए, जो कई बार गिरा कई बार उठा, ये हमारा भी सर बड़ा पसंद है। साधक 7 दफा भी दिखे, लेकिन भाई ये नहीं लिखा कि एवं दिखे सुखे तो ये बदनीयती है। चलो डिग पे ना, खुदा ने उठाई लेना। साधक 7 बार भी गिरे, उसका दर्शा तो स्वाद भी देखिएगा। खुदा उसे उठा खड़ा करेगा। तो अगर आखिरी दिन भी किसी ने तौबा कर ली, गुमराही से बाज आ गया, उसको निजात खुदा देगा।
मिलेगी निजात। लेकिन अगर ये ऐसा ही है तो फिर मुसलसल खुदावंद के साथ चलने की जरूरत क्या है? पहली बात, हमें वो आखिरी दिन पता ही नहीं, ना अपना आखिरी दिन पता है ना खुदावंद के आने का दिन पता है। इसलिए हर वक्त बेदार रहो, जागते रहो, तैयार रहो। दूसरी बात, जो बार बार फिरते हैं टामाडोल ढीली ढाली मसीही जिंदगी, जिनको हर बार पुश करने की जरूरत है, भाई जी जाग जाओ, बहन जी जाग जाओ, ओ बच्चे हो जी, भाई साहब आवांगे, सेट हो जाएंगे, फिर जगाने की जरूरत है। उनका इनाम, उनका मुकाम, और जो मुसलसल वफादारी से खुदा के साथ चलते हैं, उनके मुकाम में आसमान पर बड़ा फर्क हो। निजात के लिए कामों की जरूरत नहीं है, बाइबल वाज़ेह कहती है फजल से निजात है, पर या साथ ये भी बाइबल कहती है मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास। निजात पर निजात पाने के बाद जो रूहानी मेहनत आप करते हैं, दुआ में, इबादत में, प्रस्तुत में, कलाम की समझ में, कलाम पर गौर करने में जितनी हम मेहनत करते हैं, वो या खुदा के कामों में, खुदा के कामों का मतलब है जो चर्च के काम है वो खुदा के काम है, क्रिसिया मसीह का बदन है, क्रिसिया के मामलात में हिस्सा लेते हैं, मेहनत करते हैं, अजर मेरे पास है। आपको याद है लूका के जीवन के 18वें बाब में एक बेवा थी। आज इंसाफ पैसे वाले बात इख्तियार को भी इंसाफ मुश्किल से देता है कि नहीं? पैसा भी हो, इख्तियार भी हो, जान पहचान भी, तो भी इंसाफ मुश्किल से देता है। भाई ये बेइंसाफ काजी मजबूर होकर कहता है, क्या कहने लगा? ये नाक में दम कर देगी ये बेवा, इसका इंसाफ करना पड़ेगा, और करता है। खूबी क्या थी इस बेवा की? एक दिन दुआ कर दी सी, फिर अगले साल जरूर कुछ चाहिए। ईदे पेंटिकोस्ट के दिनों से दुआ, ईदे पेंटिकोस्ट गुजर गया, फिर इंतजार, अगला ईदे पेंटिकोस्ट आया। आप देखें बहुत सारे मामलों में मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, इसलिए काम नहीं हो पाता। जब आप खास माहौल में ही दुआ करते हैं, इसका मतलब है वो चीज आपके अंदर जड़ के तौर पर मौजूद नहीं है। वो माहौल ऐसा होता है, पादरों पर ये दुआ हो रही है, चलो ਅਸੀਂ भी करते हैं, मिल गया ना मिल गया तो केड़ा सानू चाहिए, केड़ा आरज़ू हो दिन रात दुआ में पड़े रहे। देखिए यहां तो क्या आपने सुना, जहां एलिया जाएगा वहां अलीशा जाएगा। जो सफर एलिया करेगा वो अलीशा करेगा, जो मेहनत एलिया करेगा वो अलीशा करेगा, क्योंकि एलिया की रूह का पूरा चाहिए। और ये शर्त इसने पूरी की और इसको खुदा की तरफ से वो मिल गया, नबी के मुंह से निकला है और खुदा ने उसको पूरा किया। एलिया टेस्ट करता है कि ये किस कदर साबुत कदम है, मुश्किल मिजाज, थोड़ा सही, चलना सही, दौड़ना नहीं चलना सही, पर चलते रहे, मंजिल तक आप जरूर पहुंचे। तो बेइंसाफ काजी मजबूर होकर कहता है मैं इसका इंसाफ करूंगा। क्या ख्याल है कि ये बेवा सिफारिश करने वाले साथ ले गई थी? नहीं। क्या बहुत बड़ी रकम ले गई थी? नहीं। क्या किया था इसने? ये मुसलसल एक काम कर रही है, ये मुश्किल मिजाजी से रोक पहुंचाती और जाकर उसको कहती थी मेरा इंसान
पैसे और इख्तियार और सिफारिश से बड़ा काम करे। और फिर खुदा के कलाम में यीशु मसीह के मुंह के लफ्ज हैं, दुनिया का इंसाफ करने वाला उनका इंसाफ क्यों नहीं करेगा जो दिन रात उससे दुआ करते। लफ्ज क्या है जी? कभी कभी दुआ करते हैं, जो दूसरों को दुआ का कहते हैं। एक बड़ा जी खुदा का शुक्र है, लोगों ने बीमार होने एक अद्धा दुआ करता है, साढ़े लिए सारी दुनिया कर रही ते आप ही जी आप ही ड्रामा देख रहे हैं, दिन रात दुआ करते हैं, हिम्मत ना हारे। खुदा का कलाम हमें बता रहा है अगर हिम्मत नहीं हारेंगे तो वक्त पर काटेंगे। किसी मामले में थोड़ा सा ले बेहिम्मत हो गए, पता नहीं खुदा ने करने। अरे भाई यहां सीखिए, ये आपके ईमान का टेस्ट हो गया। आप किस कदर अपने ईमान पर कायम रहते हैं, किस कदर खुदा पर एतकाद रखते हैं। खुदा बहुत सारी बातों में हमें सिखाने के लिए डले करता, हमारे अंदर से कमजोरियों को निकालने के लिए। डले की वजह हमारे अंदर की कमजोरी है जिसे खुदा दूर करना चाहता। खुदा कादिर मुतलक है, वो आपके लिए सब कुछ करना चाहता है, कर सकता है, लेकिन उसको ये बहुत पसंद है मुश्किल मिजाज होना, क्योंकि ये खूबी उसकी अपनी खूबी है। उसके किसी काम में डरे नहीं, वो हर वक्त जिस हालत में है असल से अब तक उसी हालत में है, उसमें तगय्युर नहीं आता, तब्दीली नहीं आती। और आओ हम मुश्किल मिजाजी की खूबी को इख्तियार करें, तो फिर खुदा के फजल से हमारे लिए सब कुछ मुमकिन होगा। रुकना नहीं, चलते रहना है, और कोई चीज हमें बेदिल ना करे। अगर बेदिल ना होंगे तो वक्त पर काटे। इबादत करने में मुश्किल मिजाज, दुआ करने में मुश्किल मिजाज, बाइबल पढ़ने में मुश्किल मिजाज, अगर रोजे की रूटीन है मुश्किल मिजाज। जो कुछ भी आप करते हैं अपने खुदा के लिए और दुनियावी बातों में भी, अगर बच्चे मुश्किल मिजाजी से नहीं पढ़ेंगे तो अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, कामयाबी नहीं मिलेगी। मुसलसल वो मुश्किल मिजाजी की मिसाल देते हुए एक चीज बताई जाती है कि एक कतरा पानी कोई तेज धार तो नहीं रखता, कोई नोकदार चीज तो नहीं है, पर पत्थर पर जो बड़ा मजबूत है, एक कतरा पानी भी मुसलसल पड़ता रहे तो उसके अंदर क्या कर देता है जी? सुराख कर देता है। सिर्फ पानी कोई ड्रिल मशीन नहीं है, उसकी कोई तेज धार नहीं है, लेकिन मुसलसल लफ्ज़ गौर कीजिए, किस तरह खूबी क्या है जी? मुसलसल। और इब्तदाई ईमानदारों की खूबी यही थी, वो सब ईमान की हालत में मरे। इब्राहिम 11वां बाब, वो सब ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीजें हासिल ना की मगर दूर से देखकर खुश हुए। यानी ईमान लाने के बाद हटे नहीं, ईमान रखना छोड़ा नहीं। कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? ना हटे, ना रुके, ना ईमान रखना छोड़ा, मुसलसल ईमान की हालत में रहे और फिर इसी हालत में दुनिया से चले गए। इसलिए खुदा ने कहा, मैं अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा। आखिरी बात, जहां मुश्किल मिजाजी नहीं, वहां कोई अहद, कोई टारगेट, कोई बात पूरी नहीं होती, वहां कुछ अचीव नहीं होता। मुश्किल मिजाजी नहीं, जितना आप आगे गए उतना पीछे आ गए, है वहीं पर। आगे बढ़ते रहना है तो मुश्किल मिजाजी बहुत जरूरी है। मुश्किल मिजाज होना बहुत जरूरी है, ये खुदा की क्वालिटी है। हालात आपको आपके मुश्किल मिजाजी से ना हटाए।
वाकयात आपको मुश्किल मिजाजी से ना हटाएं, ये जानकर कि जो मैं कर रहा हूं खुदावंद के फजल से मुझे उसका क्या मिलेगा, अजर मिलेगा। और मुश्किल मिजाज में ही आपका कोई काम पूरा नहीं होता है। और खुदावंद ने जो कलीसियाओं से शिकायतें की, कलीसिया की हालत के मुताबिक शिकायत की, वार्निंग दी, आगाही दी, उसमें एक ये भी है, मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। ऐसा कि मैं बाइबल पढ़ाऊंगा, पैदाइश की किताब तो है, साल हो गया पैदाइश नहीं होगी, और पैदाइश की किताब ही नहीं खत्म होगी। आज की हो है लेट रात खुली नहीं पढ़ सके। ऐसी मैं दुआ हर रोज करती, हर महीने रोजा रखना। रोजे की रीजन के लगी मेहमान आ गए, फिर उन्होंने सामने कुछ डर पैदा लगता है, भाई रोजा रखना बुरी बात, मेहमान आ गए आप अपनी रूटीन में जिंदगी गुजारे। तो मुश्किल मिजाजी, मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। इक्लेसियाई कामों की बात हुई, लेकिन जब काम पूरे हो गए खुदा के नाम को जलाल मिले। यीशु ने जो काम उसको दिया गया उसको जमीन पर पूरा करके बाइबल कहती है खुदा का जलाल जाहिर किया, उसने उस काम को पूरा करके। सो मुस्तकिल मिजाज उस काम को पूरा करता है। और यहाँ पर आपने देखा है कि एलिया का शागिर्द अलीशा मुस्तकिल मिजाज था। ये सफर मुश्किल मिजाजी का सफर है। एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह वो लगा रहा और बिन आखिर उसने देखा मेरा आका उठाया गया है और चादर उस पर उसको मिली और फिर वो उससे डबल खिदमत कर सका, उससे डबल। उसने एक मुर्दे को जिंदा किया, इसने दो को। उसने एक बार यरदन के पानी को तोड़ा, इसने दो बार। हर काम डबल, क्योंकि ये आपने टारगेट को अचीव कर चुका था। तो हासिल कलाम क्या है जी? जितनी बातें आपके खुदावंद से ताल्लुक रखती है, बाकी इस्लाम के मुताबिक आप अपनी दुनिया की जिंदगी में भी, अपनी ड्यूटी, अपने काम काज, अपने दुनियावी मामलों में भी मुस्तकिल मिजाज हो, मुस्तकिल मिजाज हो तो दुनियावी तौर पर भी फायदा है और खुदावंद के साथ जुड़ी हुई तमाम बातों में भी मुस्तकिल मिजाज हो। और आज ये बात तजुर्बे से साबित है। हम खादिम जानते हैं, आप सबको, सारे कलीसिया के लोगों को जानते हैं जो वफादार हैं हर मामले में और मुश्किल मिजाज हैं, उनकी ग्रोथ, उनकी तरक्की रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर हर तरीके से साबित होती है, क्योंकि मुश्किल मिजाज को खुदा बरकत देता है। आमीन जी। तो इस खूबी को ख्याल करेंगे। मोड़ने जवाब है अच्छी है ना। मुश्किल टफ हालात में भी खुदा के साथ चलना, ये बड़ी मुबारक बात है। आइए सब कुछ गाते हैं, आंखों को बंद करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। दुआ करें, प्रेज प्रेज हालेलुया।